तो यहाँ तक हम लोगों ने, अब जो हमें टॉपिक पे बातचीत करना है, जिस टॉपिक पे बात करना है बच्चे, वो यथार्थवाद का एक अगला प्रकार है बच्चे, नेक्स्ट टाइप ही है रियलिज्म्स का, और उस रियलिज्म्स को हम लोग नव शास्त्रीय यथार्थवाद बोलते हैं बच्चे। ठीक है, नव शास्त्रीय यथार्थवाद बोला जाता है, नियो क्लासिकल रियलिज्म्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, नियो क्लासिकल रियलिज्म्स आई बात समझ में। अब जो नियो क्लासिकल रियलिज्म से बच्चे, इसके मुख्य मान्यताकार कौन है? ठीक है, ठीक है, मुख्य मान्यताकार कौन है बच्चे? तो इसमें स्वेलर और फरीद जाकारिया का नाम आएगा बच्चे। तो नियो क्लासिकल कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो स्वेलर एंड फरीद जाकारिया, ये दो नाम तुम्हें क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है बच्चे, जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है, ये नियो क्लासिकल रियलिज्म से भी बच्चे यथार्थवाद का क्या करना चाहता है? विश्लेषण करना चाहता है। लेकिन ये बोलता है कि यथार्थवाद के विश्लेषण में जब भी हम रियलिज्म्स को एनालाइज कर रहे हैं, यथार्थवाद का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस समय हमें घरेलू तत्वों को क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। ठीक है, घरेलू तत्वों को महत्व देना चाहिए, यानी आपकी सरकार का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी सरकार किस तरह से काम करती है, ठीक है, सरकार की इमेज पब्लिक में किस प्रकार है, पब्लिक की डिमांड किस प्रकार की है, इन सभी तत्वों को भी हमें महत्व देना होता है बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म्स को एनालाइज करते समय। तो डोमेस्टिक जो एलिमेंट्स हैं बच्चे, उसे भी एज अ फैक्टर यूज किया जाए यथार्थवाद के विश्लेषण में, ये नियो क्लासिकल रियलिज्म्स बोलता है बच्चे। आई बात समझ में? तो देखो, ये अभी तक क्या हुआ, उधर तुम देखे तो पूरा का पूरा परंपरागत यथार्थवाद में क्या यथार्थवाद बोल लेते हैं, उसको परंपरागत नहीं बोलते हैं। परंपरागत यथार्थवाद भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। उस यथार्थवाद में मानव स्वभाव को केंद्र में रखा गया था। दूसरे में आया बच्चे तो नव यथार्थवाद में, तो अंतरराष्ट्रीय संरचना में कोई जो नव शास्त्रीय यथार्थवाद था बच्चे, उसने बोला कि नहीं, जो नव यथार्थवाद है उसने भी जो यथार्थवाद का विश्लेषण किया वो पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट विश्लेषण नहीं है, क्योंकि वो घरेलू तत्वों को तो अध्ययन में यूज ही नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? जो डोमेस्टिक एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, जो डोमेस्टिक फैक्टर होते हैं, उनको भी तो अध्ययन में रखना पड़ता है यथार्थवाद को विश्लेषण करते समय, कि उस देश का मानव संसाधन किस प्रकार का है, उस देश का जो भूभाग है, उस भूभाग में एग्रीकल्चर क्षेत्र कितना है, उस देश के पास पूंजी कितना, उस देश के पास मानव संसाधन कितना, ये सारे तत्व ध्यान में रखकर बच्चे यथार्थवाद का क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। ऐसा नियो क्लासिकल रियलिज्म्स ने बोला था। ठीक है, और जो नियो क्लासिकल रियलिज्म्स है बच्चे, वो संरचनात्मक या नव यथार्थवाद जो विचार था बच्चे, उसके एकदम विरुद्ध और प्रतिक्रिया में एक विचार आया था ये। ठीक है, नव यथार्थवाद के एकदम प्रतिक्रिया में जो विचार आया था बच्चे, उसी को हम लोग नव शास्त्रीय यथार्थवाद बोलते हैं, या नियो क्लासिकल रियलिज्म्स बोला जाता है। ये नियो रियलिज्म्स के रिएक्शन में बच्चे, रिएक्शंस में ये क्या था कि नियो क्लासिकल रियलिज्म्स का कंसेप्ट आया था। और नियो क्लासिकल जो रियलिज्म्स है बच्चे, वो बोलता है कि हमें रियलिज्म्स को स्टडी करते समय, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करते समय, हमें मूल्यों को भी क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। यह नव यथार्थवाद क्या बोलता है कि हम वैज्ञानिक तरीके से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। नव शास्त्रीय जो यथार्थवाद है बच्चे, वो बोलता है कि हर एक चीज को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें परिस्थिति के अनुसार अपने अध्ययन को क्या करना चाहिए? अध्ययन विधियों को क्या करना चाहिए? चुनना चाहिए। जहां पे हमें लगे कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन हो सकता है वह वैज्ञानिक तरीके से, और जहां पे हमें मूल्यों की जरूरत पड़ सकती है, मूल्यों को केंद्र बनाना पड़े अध्ययन के लिए, तो हमें मूल्यों को अध्ययन का एक प्रकार से क्या कर लेना चाहिए? केंद्र बना लेना चाहिए बच्चे। तो जो नव शास्त्रीय यथार्थवाद है बच्चे, वो यथार्थवाद का विश्लेषण किस आधार पे करना चाहता है? मूल्यों के आधार पे करना चाहता है। आई बात समझ में?
ठीक है। और ये बोलता है बच्चे, ये 9 जो शास्त्रीय उदारवाद यथार्थवाद है, न्यू क्लासिकल जो रियलिज्म्स है, ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के जगह पे ये स्टडी ऑफ यूनिट यानी इकाई का विश्लेषण क्या होगा, राज्य को ये लोग क्या कर देते हैं, वापस केंद्र में ला देते हैं। यानी परंपरागत वाले ने जो किया था वही नव शास्त्रीय यथार्थवाद में क्या कर दिया, ला दिया। बस एक चीज क्या जोड़ दिया कि हमें राज्य का जब भी अध्ययन हो तो उस राज्य के जो घरेलू तत्व हैं, जो उस राज्य को मजबूत करते हैं या उस राज्य को कमजोर करते हैं, उनको भी अध्ययन में रखा जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें हम एक तरह से क्या कर दें, बाहर कर दे बच्चे। और इन विचारकों ने बोला कि राज्य को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं उन सभी का एक प्रकार से क्या होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। आई बात समझ में। और उधर नव यथार्थवाद में सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संरचना के बारे में हो रहा है बात बच्चे, घरेलू तत्वों के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। ये घरेलू तत्वों को भी रख रहे हैं और राज्य को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे एक राष्ट्र एक भारत है बच्चे, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या इस राज्य को प्रभावित कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, कर रही होगी। तो इस जनसंख्या को आधार बनाकर हमें क्या करना है बच्चे, अपने राष्ट्रीय हितों को निश्चित करना होता है और उसके अनुसार अपने विदेश नीति को क्या करना होता है, निर्मित करना होता है और फिर उन चीजों को हमें क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। फरीद जकारिया ने यही बोला कि यथार्थवाद का जब भी आप अध्ययन करें बच्चे तो राज्य को क्या करो, केंद्रीय संकल्पना पर कर दो। राज्य जो होगा वो क्या होगा, स्टेट सेंटर कंसेप्ट। ये लोग भी क्या करते हैं, नौ शास्त्रीय जो रियलिज्म, नौ शास्त्रीय जो यथार्थवाद है बच्चे, न्यू क्लासिकल जो रियलिज्म है, उसके भी अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होगा, राज्य होगा। लेकिन राज्य के साथ साथ राज्य को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तब जाकर कहीं यथार्थवाद यानी रियलिज्म्स का कंप्लीट जो होगा बच्चे, जो यथार्थवाद है उसका कंप्लीट जो है वो स्टडी हो पाती है, वरना वो कंप्लीट स्टडी नहीं मानी जाएगी। और सेम जो यथार्थवादी विचारक हैं बच्चे, इनकी आलोचना मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि मार्क्सवादी विचारक ये बोलते हैं कि यथार्थवादी जो विचारक हैं वो राज्य पर बहुत अधिक बल देते हैं और अन्य कारकों को वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आर्थिक और सामाजिक कारक भी होते हैं बच्चे जो किसी भी विश्लेषण के लिए बहुत बड़े भूमिका के रूप में हो सकते हैं, बहुत बड़े योगदान में हो सकते हैं। तो जब भी हम विश्लेषण कर रहे हैं बच्चे, तो हमें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी क्या करना चाहिए, हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है। और नौ शास्त्रीय जो यथार्थवादियों थे, इसी कमी को उन्होंने क्या किया था, पूर्ण किया था। तो जो भी यथार्थवाद में कमियां आई थी उसको धीरे धीरे वैज्ञानिक भी हो गया, मानव स्वभाव पे भी अध्ययन हो रहा था, मूल्यों को भी महत्व दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं यथार्थवाद जो सिद्धांत है बच्चे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट एक सिद्धांत है। इसलिए लोग यथार्थवादी विचारधारा को बहुत अधिक महत्व देते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने और बताने में बच्चे। आई बात समझ बच्चे। तो यहाँ पे जाकर पूरा का पूरा यथार्थवाद जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यथार्थवाद यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट हो गया। हाँ, शास्त्रीय